दोस्तों, ये दुनिया रंगों से भरी हुई है। प्रकृति ने हर एक वस्तु को अपना एक निश्चित रंग दिया है। यूं तो प्रकृति द्वारा दिए गए रंगों में कोई भी रंग खराब नहीं है, लेकिन मानव सभ्यता में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रंगों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि शादी विवाह के अवसरों पर लाल रंग, मृत्यु होने पर सफ़ेद रंग। इसी तरह धार्मिक कार्यों के लिए अथवा साधु सन्यासियों के लिए भगवा रंग को एक अलग इंपॉर्टेंस या महत्व दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में भगवा को इतना शुभ क्यों माना गया है? वैसे तो बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि पंथों में भी भगवा रंग का महत्व है, लेकिन विशेषतः हिंदू धर्म में भगवा रंग को अलग ही महत्ता प्राप्त है। हमारे धर्म में साधु सन्यासी भगवा अथवा केसरिया रंग का ही वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसा क्यों है? नमस्कार साथियों, मैं शुभम पुरोहित आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू धर्म में भगवा की क्या इंपॉर्टेंस है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई महामंडलेश्वर, पुजारी अथवा कथावाचक नहीं हूं, ना ही मैं ऐसा कोई क्लेम करता हूं। इसके बावजूद अपने सूक्ष्म ज्ञान से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। न केवल प्राचीन समय से अपितु वर्तमान समय में भी भगवा के प्रति हमारे हिंदू धर्म के लोगों में उत्साह एवं इसके अपमान के प्रति रोष देखने को मिलता है। हिंदू धर्म के लोग भगवा को अपनी आइडेंटिटी या फिर अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं। दरअसल भगवा शब्द भगवान से निकला हुआ है, जो तपस्या, पवित्रता और विशेषकर त्याग में भाग लेने की हमारी इच्छा को व्यक्त करता है। सनातन धर्म में निस्वार्थ कर्म के महत्व और भौतिकवादी कारकों को त्यागने की भावना का विशेष उल्लेख किया गया है। चूंकि साधु सन्यासी त्याग की इसी भावना से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए वे भगवा वस्त्र धारण करते हैं। साधु संतों द्वारा भगवा वस्त्रों को धारण करने के कई पौराणिक संदर्भ भी हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में जब साधु संत मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकला करते थे, तो वे अपने साथ अग्नि को प्रज्वलित कर उसे ले जाया करते थे। यह अग्नि उनकी पवित्रता की निशानी समझा जाता था। चूंकि हर समय अग्नि को रखना और उसे हर जगह ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने केसरिया ध्वज को ले जाना प्रारंभ किया और इसी क्रम में उन्होंने केसरिया वस्त्रों को धारण करना भी शुरू किया। हिंदू धर्म में अग्नि और सूर्य, इन दो चीज़ों को शुभ माना गया है। अग्नि और सूर्य संसार में ऊर्जा के स्रोत भी समझे जाते हैं। अग्नि आसक्तियों को त्यागने और सांसारिक इच्छाओं को जलाने का प्रतीक भी समझी जाती है। भगवा वस्त्र धारण कर साधु सन्यासी ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वे सांसारिक इच्छाओं से दूर निकल पड़े। हमारे चारों वेदों में जो सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद, उसकी शुरुआत भी अग्नि की प्रार्थना से ही समझी जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ब्रह्मांड के निर्माण में अग्नि को ही महत्व दिया था। उनका ऐसा मानना था कि तारे और ग्रह अग्नि से ही बने हैं और जब अंत आएगा तो सारी सृष्टि अग्नि में ही भस्म हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि राम और सुग्रीव ने अपनी मित्रता का संकल्प अग्नि को साक्षी मानकर ही लिया था। अग्नि का रंग भी भगवा या केसरिया ही होता है और भगवा, जो कि अग्नि का प्रतीक ही समझा जाता है, उसे पहनकर साधु संत अग्नि देवता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। भगवा या केसरिया सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग भी है, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्योदय के समान खुशियां आए या सफलता मिले अथवा सूर्यास्त के समान दुख आए, दोनों ही स्थितियों में अगर उसका मन स्थिर है, एक समान है, तो वह भगवा पहनने का अधिकारी है। और साधु संत, इन लोगों का मन भी इसी तरह का होता है। राम, कृष्ण, अर्जुन सहित छत्रपति शिवाजी की सेना का ध्वज भी केसरिया ही था। भगवा या केसरिया रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता और सेवा का प्रतीक भी है। यह रंग शौर्य और वीरता को भी दर्शाता है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग ही विद्यमान है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से भगवा या केसरिया रंग हिंदुओं की संस्कृति अथवा पहचान से जुड़ा हुआ है और उसे क्यों इतनी महत्ता प्राप्त है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभम पुरोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।